आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। सरकार और किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की बातचीत में सरकार कृषि कानूनों को 1.5 साल तक रोकने को तैयार हो गई है। इधर किसान संगठनों ने कहा है कि वो सरकार के इस ऑफर पर विचार करेंगे, सबसे राय मशवरा कर 22 जनवरी को जवाब देंगे। सरकार 1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। विज्ञान भवन में 4 घंटे से ज्यादा तक चली बैठक भी बेनतीजा ही खत्म हुई। हालांकि सरकार ने इस बार पहले से नरम रुख दिखाते हुए कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को 1 से 1.5 साल तक के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव दिया और किसानों को इस पर ठंडे दिमाग से विचार करने को कहा। बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकेंगे। हालांकि किसानों ने 11वें दौर की बातचीत को बेनतीजा बताया। किसानों ने बातचीत को जारी रखने की बात कही, तो वहीं चर्चा के बाद 22 जनवरी को इसका जवाब देने की बात कही। लेकिन एक बार फिर किसानों ने ये साफ कर दिया कि वो कृषि कानूनों की वापसी चाहते हैं, तो साथ ही एमएसपी की गारंटी का कानून भी। हम अपनी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग करेंगे और परसों फिर मीटिंग होगी, हम उसको जवाब देते। सारे संगठन हमारा जो है 500 संगठन है, हम सलाह मशुरा करना पड़ेगा। फिर उसके सहमति के आधार पर हम परसों आके 12 बजे जो मीटिंग है वहाँ अपना मत रखेंगे। हमने मीटिंग करके ये बताया कि वी आर ऑन द रिपील ऑफ द लॉस विद द रिपील ऑफ एक्ट एंड ऑल्सो ऑन योर प्रपोजल। हम सोचेंगे कि आपकी प्रपोजल के बारे में। कल किसान संगठनों की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें सरकार के प्रस्ताव पर समीक्षा होगी और इस पर अंतिम फैसला होगा। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ठंड में ठिठुर रहे किसानों का आंदोलन जब खत्म होगा तभी लोकतंत्र की जीत होगी। किसान ठंड में बैठे हुए हैं, तकलीफ पा रहे हैं, तो आंदोलन स्थगित हो, किसान अपने घर पर जाएं, किसानों के प्रतिनिधि और सरकार चर्चा करके समाधान निकाले। गुरुवार को किसान संगठनों के साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की बैठक होगी जिसमें 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड निकालने पर चर्चा होगी। प्रभाकर मिश्रा, अमित कुमार और मनीष कुमार के साथ कुंदन सिंह, दिल्ली न्यूज़ 24। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर अपने पुराने रुख को दोहराते हुए कहा कि ये पुलिस के अधिकार क्षेत्र का मामला है और वो इस पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस पर फैसला दिल्ली पुलिस को ही लेना है। बहस की शुरुआत करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की सुनवाई 25 जनवरी को करें। इस पर सीजेआई एस.ए. बोबड़े ने कहा, हम पहले ही कह चुके हैं कि ये मामला पुलिस का है, हम इस मामले में कोई आदेश नहीं देंगे। अथॉरिटी के तौर पर आप आदेश जारी करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देशव्यापी किसानों को सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके को समझते हुए कानून की बात करते हुए कहा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है उनका काम है, दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम है, वो करेंगे, वो व्यवस्था करेंगे। इसमें हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट कुछ नहीं करेगी, ना रोक रही है ना अलाउ कर रही है, जैसा चाहे वो करेंगे। सुनवाई के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वे ट्रैक्टर रैली के साथ गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और शांति भंग नहीं करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, कृपया दिल्ली के नागरिकों को शांति का आश्वासन दें। एक अदालत के रूप में हम अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने करनाल में सीएम खट्टर की सभा के पंडाल तोड़ने का जिक्र किया, लेकिन सीजेआई ने साफ कर दिया कि वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे। किसानों का इतना बड़ा विश्वास सरकार और सुप्रीम कोर्ट पे है कि उन्होंने 100 मौतें होने के बाद भी अभी कुछ नहीं चूक किया है। महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चल रहा है और इसी बात का उन्हें फल मिला कि रैली होने पर जो दिल्ली में ट्रैक्टर रैली है उस पर कोई रोक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नहीं लगाई। इधर किसान संगठन के नेताओं ने दो टूक कहा है कि सरकार चाहे जितना भी दम लगा ले, दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड होकर रहेगी। तो 26 जनवरी को तो निकाल ले, तिरंगे के साथ में निकाल ले। क्या कोई बंद है क्या? ट्रैक्टर पे बैन है या तिरंगे पे बैन है, वो कागज दिखाओ पहले। विकल्प कुछ नहीं है, ना विकल्प को हम मानते हैं। ये बिल वापसी लो,
एमएसपी पे कानून बनाओ, लाभकारी मूल्य दो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। न्यूज 24 से बातचीत में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी ने भी कहा कि सरकार चाहे जितना विघ्न डाले, ट्रैक्टर परेड जरूर निकलेगा। कि हम भी जवाब दे रहे हैं इस ट्रैक्टर रैली के, कोई विघ्न पैदा ना हो, कोई असामाजिक तत्व इसमें कोई गड़बड़ी ना फैलाए और शांतिपूर्ण ढंग से कैसे निकले। हमने अपने वॉलंटियर्स की सूची बनाना चालू की है, हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं, ट्रैक्टर वाले अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो अभी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, पर ऐसा लगता है कि पुलिस के साथ 1, 2, 3, 4 मीटिंग और होना है अभी, उसमें कोई ना कोई हल निकलेगा। 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान भी खासे उत्साहित हैं। पंजाब के मोहाली में किसान परिवारों की महिलाएं ट्रैक्टर चलाना सीख रही हैं। युवा से लेकर बुजुर्ग तक हर उम्र की महिलाएं ट्रैक्टर पर हाथ आजमा रही हैं। डेरा बस्सी के घनौनी गांव की इन महिलाओं का इरादा दिल्ली के ट्रैक्टर मार्च को कामयाब बनाना है। सभी इस ट्रैक्टर परेड में शामिल होने को बेताब हैं। हम सर ट्रैक्टर सीख रहे हैं, 15-20 दिन हो गए। हम दिल्ली परेड के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं ट्रैक्टर सीख रही हूँ 15-20 दिनों से। क्या करने के लिए? किसानों को प्रोटेस्ट करने के लिए। 26 जनवरी को मैं परेड में पक्का जाऊंगी। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड की कामयाबी के लिए पंजाब और हरियाणा के किसानों ने पूरी ताकत झोंक दी है। लोग ट्रैक्टर परेड के लिए दिल खोलकर चंदा दे रहे हैं। जगह जगह रिहर्सल हो रहे हैं। जो कभी ट्रैक्टर पर नहीं चढ़े वो भी ड्राइविंग सीट पर नजर आ रहे हैं। दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा और राहुल प्रकाश के साथ विशाल अंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज 24। विवादों में फंसी वेब सीरीज तांडव के मेकर्स को बॉम्बे हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने तांडव के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर समेत 4 लोगों को 3 हफ्ते के लिए जमानत दे दी है। लेकिन तांडव पर सियासी तांडव अब भी जारी है। डायरेक्टर ने माफी मांगी, मेकर्स ने विवादित सीन हटाने का फैसला किया, लेकिन फिर भी नहीं थमा वेब सीरीज पर जारी सियासी तांडव। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हिंदू संगठनों ने वेब सीरीज के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक्टर सैफ अली खान का पुतला फूंका, तो मुंबई में बीजेपी के समर्थकों ने भी थाने में शक्ति प्रदर्शन किया। उज्जैन में वेब सीरीज के खिलाफ सड़कों पर उतरे हिंदू सेना के अध्यक्ष संत अवधेश पुरी ने जोश में विवादित बयान भी दे डाला। बोले, अभी तो सिर्फ पुतला फूंका है, अगर उज्जैन आए तो उन्हीं को जला डालेंगे। अगर ये दोनों कलाकार जिन्होंने भगवान शिव का अपमान किया जाए, अगर यहाँ आ जाते हैं तो हम उनको बता देंगे कि हिंदू क्या होते हैं। अभी तो उनका पुतला जलाए, हम उन्हीं को जला डालें। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी वेब सीरीज तांडव के खिलाफ FIR दर्ज हुई। हिंदू सेवा परिषद ने देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाते हुए डायरेक्टर अली अब्बास जफर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जो तांडव सीजन के डायरेक्टर हैं अली अब्बास, उनके राइटर हैं गौरव सोलंकी एवं अन्य कलाकार, इनके खिलाफ लीगल ओपिनियन लेने के उपरांत 153A 295A 505 सबसेक्शन 2 ऑफ IPC के तहत कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक अब MP पुलिस मुंबई जाएगी और तांडव वेब सीरीज के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर से पूछताछ करेगी। FIR अगर हुई है तो जाएगी। मैंने कल ही कहा था कि FIR होगी, हो गई। मध्य प्रदेश की तरह ही मुंबई में भी तांडव पर बीजेपी का सियासी तांडव जारी है। बीजेपी नेता राम कदम की अगुवाई में पार्टी समर्थकों ने एक बार फिर पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन किया। इस बीच वेब सीरीज के खिलाफ लखनऊ में दर्ज मामले में पूछताछ के लिए मुंबई पहुंची यूपी पुलिस को जांच की परमिशन नहीं मिली, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भरोसा दिया कि वो FIR कर शिकायत पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और यूपी पुलिस को पूरा सहयोग करेंगे। हमको इतला उनका आया था, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन उनका आता है कि भाई हमारे कुछ लोग आ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको सहयोग करो। उस प्रकार से हम भी वहाँ पे जाते हैं तो हमको भी वो सहयोग करते हैं, उनके लोग यहाँ पे आते हैं तो हम भी उनको सहयोग करते हैं। अनिल देशमुख के बयान के तुरंत बाद मुंबई में वेब सीरीज तांडव के मेकर्स के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो गई। तो उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर समेत वेब सीरीज से जुड़े 4 लोगों को 3 सप्ताह की अग्रिम जमानत दे दी। पुलिस स्टेशन में कलम 153A 295A और 505 सबसेक्शन 2 IPC अंतर्गत गुना दाखिल हुआ है। ये वेब सीरीज के पदाधिकारी और एक्टर के खिलाफ इस गुना का तपास चालू है। हमने मुंबई उच्च न्यायालय में ये दलील पेश की कि हमको ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल
दी जाए, ताकि हम उत्तर प्रदेश के जो कोर्ट है वहां जाकर के जो अप्रोप्रिएट रिलीफ है वो अप्रोप्रिएट कोर्ट में एप्लीकेशन कर सके। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी दलील को स्वीकारते हुए हमें 3 हफ्तों का समय दिया है। तांडव के डायरेक्टर ने सोमवार को ही बिना शर्त माफी मांग ली थी, तो वहीं मंगलवार को मेकर्स ने विवादित सीन हटाने का भी फैसला कर लिया था। लेकिन सियासत को इस मुद्दे का शांत होना शायद अच्छा नहीं लग रहा। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। मैं तेजस्वी यादव बोल रहा हूं। डीएम साहब, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के इतना कहते ही पटना के जिलाधिकारी हड़बड़ा गए। चंद सेकंड के भीतर डीएम साहब के तेवर कैसे ढीले पड़ गए और कैसे पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया, देखिए। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब। पटना के इको पार्क में सैकड़ों की तादाद में जमा हुए शिक्षक अभ्यर्थियों के हुजूम के बीच पहुंच गए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आंदोलनकारियों ने तेजस्वी से कहा कि उन लोगों को धरना देने की इजाजत नहीं दी जा रही है। फिर क्या था, तेजस्वी ने वहीं से पटना के डीएम को फोन लगा दिया। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब। देखिए सर, देख लिए कैसे बात करता है। तेजस्वी ने फोन पर ही पटना के डीएम को आंदोलनकारियों के साथ हुए वाकये की जानकारी दी और कहा कि उन्हें धरना देने की अनुमति दी जाए। लेकिन पटना के डीएम ये सही से नहीं समझ पाए कि उनकी बात किससे हो रही है। तेजस्वी ने उनसे कहा कि वे धरना देने का आवेदन उनके व्हाट्सएप पर भिजवा रहे हैं, वे धरना की अनुमति दे दें। डीएम साहब रौब में बोले, अरे पहले भेजिए ना, तब देखेंगे। तो व्हाट्सएप करा देते हैं, इनका थोड़ा फलाउ करके हम लोग खड़े हैं इसके पास। सैकड़ों लोगों के बीच लाउड स्पीकर ऑन कर मोबाइल पर हो रही बातचीत के दौरान डीएम के तेवर देख तेजस्वी भी हैरान रह गए। डीएम के तेवर देख उन्हें जोर देकर ये बोलना पड़ा कि वे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। तब जाकर पटना के डीएम हड़बड़ाए, तेवर डाउन हुआ और फिर बोले, जी सर भेजिए ना, देख लेते हैं। अच्छा, देखिए सर, देख लिए कैसे बात करता है। हम आपको व्हाट्सएप हम भिजवा देंगे। तेजस्वी ने राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार मिला है, लेकिन नीतीश सरकार लाठी गोली चलवा रही है। तेजस्वी ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों को इसका दंड दिया जा रहा है कि उन लोगों ने आरजेडी को वोट दिया था। अपराधी तो पकड़ा जाता नहीं है, बेचारे मासूम जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो शिक्षक हैं, उन पे ये लाठियां चलाने का काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का सरकार चल रहा है। हम बार बार कहते रहे नीतीश कुमार थक चुके हैं, इनसे बिहार जो है संभल नहीं रहा है। शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर पूरे बिहार के अभ्यर्थी 2 दिनों से गर्दनी बाग के धरना स्थल पर धरना दे रहे थे, लेकिन मंगलवार को शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे धरना प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और आंदोलनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। थोड़ी देर में अमेरिका में जो बाइडेन की बादशाहत कायम हो जाएगी, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप हेलीकॉप्टर में सवार होकर पत्नी मेलेनिया ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस से निकल गए। इसके बाद ट्रंप ने वॉशिंगटन एयरबेस पर आखिरी बार अपने समर्थकों को संबोधित किया। बड़ा अहम दिन है आज, अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के लिए। डोनाल्ड ट्रंप चले गए और जो बाइडेन आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों को संबोधित करने के बाद एयरफोर्स 1 विमान में सवार होकर फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप फ्लोरिडा में पाम बीच तट के पास मारे लागो एस्टेट को अपना स्थायी निवास बनाएंगे। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पुराने राष्ट्रपति नहीं शामिल होंगे। Incredible 4 years. We've accomplished so much together. I want to thank all of my family and my friends and my staff and so many other people for being here. I want to thank you for your effort, your hard work.
remember us when you see these things happening. If you would remember us, because I'm looking at elements of our economy that are set to be a rocket ship up. It's a rocket ship up. We have the greatest country in the world. We have the greatest economy in the world. And as bad as the pandemic was, we were hit so hard, just like the entire world was hit so hard. Places that thought they got away with it didn't get away with it. They're suffering. अब से थोड़ी देर बाद जो बाइडेन कैसे राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं, सुपर पावर की सुपर सेरेमनी किस माहौल में होने वाली है। भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे जो बाइडेन और कमला हैरिस को शपथ दिलाई जाएगी। इस समारोह के लिए वॉशिंगटन डीसी में अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए गए। हर साल होते हैं, कहने का मतलब हर बार होते हैं, लेकिन इस बार जो हाल में हिंसा हुई उसे देखते हुए आज के दिन जब नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होना है, जबरदस्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वॉशिंगटन डीसी में किए गए हैं। न्यूज़ 24 पर शपथ ग्रहण की हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।